क्या बिहार में अब अगला बड़ा राजनीतिक ऑपरेशन जेडीयू पर होने वाला है? क्या महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की तरह अब बिहार में भी किसी क्षेत्रीय दल के टूटने की पटकथा लिखी जा रही है? और क्या बीजेपी का असली लक्ष्य सिर्फ सरकार चलाना नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में 122 के जादुई आंकड़े तक अपने दम पर पहुंचकर क्षेत्रीय दलों को पूरी तरह खत्म करना है? पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ऐसी चर्चा तेज हो गई है जो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। चर्चा इस बात की है कि क्या बीजेपी अब बिहार में भी वही राजनीतिक रणनीति अपनाने जा रही है जिसकी चर्चा पहले महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की राजनीति में होती रही या जो नजर आ रही है। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा लगातार तेज हो रही है कि बीजेपी की नजर अब अपने सबसे पुरानी सहयोगी दल जेडीयू पर है। दरअसल आपको बताएं कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 202 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया था। इनमें बीजेपी को 89, जेडीयू को 85 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 19, जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 5 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें मिली थी। सरकार तो नीतीश कुमार के नेतृत्व बनी, लेकिन इस साल उनके मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद बिहार की राजनीति का पूरा संतुलन बदल गया। राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बना और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार आगे बढ़ी। यहीं से अब राजनीतिक अटकलों का दौर भी शुरू हो गया, क्योंकि अब पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति तीनों अहम संवैधानिक पद बीजेपी के पास हैं। यानी सत्ता के लगभग सभी बड़े केंद्र बीजेपी के नियंत्रण में दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच एक और राजनीतिक गणित की चर्चा भी हो रही है। जो बिहार विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का समर्थन जरूरी होता है। अगर जेडीयू को अलग कर दिया जाए तो बीजेपी के 88 विधायक, एलजेपी रामविलास के 19, हम के 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 विधायक मिलाकर के कुल संख्या 116 होती है। यानी बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाने के आंकड़े से सिर्फ 6 विधायकों की दूरी पर है। यहीं से यह सवाल उठने लगा कि क्या भविष्य में बीजेपी अपने दम पर 122 का आंकड़ा हासिल करने की कोशिश करेगी। इस बहस को और हवा इसलिए मिली क्योंकि पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दलों के भीतर बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिले। महाराष्ट्र में शिवसेना का विभाजन हुआ, जबकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कई नेताओं के अलग होने की चर्चाएं निकल करके सामने आ रही हैं। हालांकि बिहार की स्थिति इन दोनों राज्यों जैसी होगी या नहीं, इसे लेकर के अलग अलग राय सामने आ रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा इन सभी अटकलों को पूरी तरह खारिज करते हैं। उनका कहना है कि बिहार की राजनीति महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से बिल्कुल अलग है। उनके मुताबिक जेडीयू की ताकत केवल विधायक नहीं बल्कि नीतीश कुमार के 20 सालों के काम और उनके जनाधार पर आधारित है। संजय झा का दावा है कि बिहार में चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया था और पार्टी का अपना मजबूत सामाजिक आधार है, इसलिए टूट की संभावना नहीं है। हमको लोगों को इसलिए चैलेंज नहीं है। आप गौर करके देखिए, बंगाल में एक चुनाव हारते ही ताश के पत्ते की तरह पार्टी बिखर गई। उनके लोग, विधायक और सांसद के अंदर क्या होगा, क्योंकि उसका फाउंडेशन बहुत कमजोर था। नीतीश कुमार जी का काम और पार्टी जो उन्होंने बनाया, उसका काम का लिगेसी इतना बड़ा है, विरासत इतनी बड़ी है जो लोगों के मन में है। 20 साल के बाद भी अगर उनके चेहरे पे हम लोग चुनाव में गए थे, उनके चाहने वाले लोग पूरा बिहार में हैं और देश भर में, दुनिया भर में जो बिहार के लोग हैं, अन्य लोग हैं, चाहते हैं, तो पार्टी का अपना एक आधार है। जहाँ तक इस दोनों स्टेट की बात है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इंडिया गठबंधन ये खोखला गठबंधन है। एक दिन पहले चुनाव खिलाफ लड़ता है, अभी देखे नहीं क्या हुआ झारखंड के चुनाव में, क्या बोल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, अगले दिन फिर साथ हो जाता है, क्योंकि कोई गठबंधन है ही नहीं। वही स्थिति है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रहा है। आरजेडी का आरोप है कि बीजेपी लंबे समय से क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन का दावा है कि अकाली दल, शिवसेना, टीएमसी और बसपा जैसे दलों के साथ जो हुआ, अब वैसी ही कोशिश बिहार में जेडीयू के साथ भी हो सकती है। हालांकि यह विपक्ष का राजनीतिक आरोप है और बीजेपी की ओर से इस तरह की किसी रणनीति की पुष्टि नहीं की गई है। उधर राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि जेडीयू के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ आज की सरकार नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार के सक्रिय नेतृत्व के बाद पार्टी का भविष्य क्या होगा, यही सवाल जेडीयू नेताओं की सबसे बड़ी चिंता बनता जा रहा है।
कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि इसी वजह से पार्टी के भीतर भविष्य के नेतृत्व को लेकर के भी चर्चा तेज हुई है। वहीं एक और दिलचस्प राजनीतिक गणित भी सामने आ रहा है कि अगर जेडीयू कभी एनडीए से अलग होती है और सभी विपक्षी दल एक साथ आ जाएं तो उनके पास कुल 126 विधायकों का आंकड़ा बनता है, जो सरकार बनाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन राजनीति के जानकार मानते हैं कि ऐसा गठबंधन व्यवहारिक रूप से आसान नहीं होगा, क्योंकि विपक्षी दलों के बीच भी कई तरह के मतभेद मौजूद हैं। यानी फिलहाल बिहार की राजनीति संभावनाओं, समीकरणों और अटकलों के दौर से गुजर रही है। बीजेपी की ओर से जेडीयू को लेकर के किसी भी तरह की राजनीतिक रणनीति पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि 2029 के लोकसभा चुनाव और 2030 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की चर्चा लगातार तेज होती जा रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आपको बताएं कि मोदी सरकार की कैबिनेट में फेरबदल की खबरें अभी जोर शोर से चल रही हैं। कुछ रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, लेकिन आपको मैं इस खबर को लेकर के स्पष्ट रूप से अपने सूत्रों के हवाले से कह सकता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार को कैबिनेट में मंत्री ही बनना होता या मंत्री ही बनना है तो फिर वो बिहार के मुख्यमंत्री पद पर ही क्यों नहीं बने रहते। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि नीतीश कुमार के खासम खास माने जाने वाले और जेडीयू कोटे से मोदी कैबिनेट में मंत्री ललन सिंह को मौजूदा मंत्रालय से बेहतर मंत्रालय मिल सकता है। खैर, फिलहाल बिहार की राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी भविष्य में बिहार में अपने दम पर 122 का जादुई आंकड़ा हासिल करने की रणनीति पर काम करेगी, या फिर जेडीयू और बीजेपी का दशकों पुराना गठबंधन आगे भी मजबूती के साथ बना रहेगा। क्या बिहार की राजनीति में अगला बड़ा राजनीतिक खेल 29 और 30 यानी कि 2029 और 30 से पहले देखने को मिल सकता है, या यह सिर्फ राजनीतिक अटकलें हैं? आपकी पूरी खबर पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।